15वें पॉइंट पर कहा गया है कि जैसे कि धार्मिक हो या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में सीजी व्यापम में एक नकल प्रकरण के बाद पूरा ही सिस्टम को बदल दिया गया है। अब 15 पॉइंट पर छात्रों को लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है। इसको मानना बेहद ही जरूरी है, नहीं आपको एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। अगर इस नियम को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो चाहे आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं फिर भी आप वहां से आप बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पॉइंट पर कहा गया कि आपको परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पूर्व अपना जो भी एग्जाम सेंटर रहेगा आपको वहां पहुंचना होगा। वहां पहुंचने के पश्चात आपका आपको पूरा जांच किया जाएगा और पहचान पत्र का आपको सत्यापन किया जाएगा। आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे उसके साथ आपको सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों परीक्षा प्रारंभ होने से आपको 15 मिनट के पूर्व आपको जो मुख्य द्वार रहेगा आपका एग्जाम सेंटर का वहाँ पर आपको मतलब पहुँच जाना है। जो मुख्य द्वार रहेगा जिस भी एग्जाम सेंटर में आपका सेंटर दिया गया है। उदाहरण के लिए अगर आपका एग्जाम 10 बजे स्टार्ट होता है तो आपको अपना जो गेट है उस पर आपको 9:45 तक आपको पहुँच जाना है, अन्यथा आपका मतलब गेट को बंद कर देंगे। आपको विशेष ध्यान रखें इस समय का। इसके पश्चात आप जो कपड़ा पहन के जाएंगे आप फुल शर्ट नहीं पहनेंगे, केवल आधे बाह का ही शर्ट पहनकर आपको अपने एग्जाम सेंटर में जाना होगा। उसके पश्चात आपको फुटवेयर के रूप में चप्पल को ही मान्य किया गया है। अब कोई भी जैसे कि फुट के अलावा अन्य और कोई पहनते हैं तो आपको नहीं घुसने दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके साथ अब आपको अपने शरीर पर, अपने कान पर केवल आभूषण को भी वर्जित कर दिया गया है। आपके कान पर किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को आपको पहनने के लिए मनाही है। अगर नहीं मानते हैं तो एग्जाम सेंटर से बाहर कर देंगे सीजी व्यापम के वीक्षक जो है। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले आपको आधा घंटा और परीक्षा समाप्ति के बाद का आधा घंटा मतलब समाप्ति के अंतिम आधा घंटे में आपको एग्जाम सेंटर से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। इसके पश्चात परीक्षा कक्षा में किसी प्रकार का उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो, पर्स हो, पाउच हो, स्कार्फ हो, बेल्ट और टोपी आदि को ले जाना पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। अगर ले जाते पकड़े जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा एग्जाम सेंटर से। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। यह 15 बिंदुओं को अब जितने भी एग्जाम होंगे सीजी व्यापम में उन सभी एग्जाम में यह नियम को फॉलो करना जरूरी है। अगर नहीं मानते हैं तो आप एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर 8 पॉइंट पर कहा गया है कि यह प्रवेश पत्र के प्रिंट आउट के से संबंधित है सीजी व्यापम का। यहाँ पर दोस्तों पेज के पहले तरफ प्रिंट करें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षार्थी हेतु व्यापम के प्रति परीक्षा केंद्र में जमा किया जाएगा। जो आपका एडमिट कार्ड है उसको आपको एक ही साइड में आपको प्रिंट आउट करवाने के लिए कहा गया है, आपको डबल पेज में प्रिंट करवाने के लिए नहीं कहा गया है। इसके पश्चात 9 पॉइंट पर कहा गया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ अपना पहचान पत्र के रूप में, चाहे वो वोटर ID हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो अंकित होना चाहिए। इसके अलावा एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य है और यह मूल में ही ले जाना है, फोटोकॉपी इसका नहीं चलेगा। अगर फोटोकॉपी ले जाते हैं तो भी आपको बाहर कर देंगे सीजी व्यापम के एग्जाम सेंटर से। चाहे CGPSC में भी यह लागू हो जाएगा, लेकिन अभी केवल सीजी व्यापम ने इसको लागू किया है। तो फिलहाल अब दोस्तों सीजी व्यापम में जितना भी आप एग्जाम देंगे वह में यह सभी लागू होगा। तो परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी आपको स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा। इसके पास साथ दोस्तों पॉइंट नंबर 10 में कहा गया यदि इंटरनेट से प्राप्त जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है सीजी व्यापम का, अगर फोटो नहीं आता है आपके एडमिट कार्ड में तो आपको 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा। यह तब ले जाना है जब आपके एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आता है, तब की स्थिति में ले जाना है, अन्यथा आपको एग्जाम सेंटर से भी बाहर कर दिया जाएगा। इसके पास 11वें पॉइंट पर कहा गया है कि परीक्षार्थी परीक्षा कक्षा में केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करेंगे आपको आंसर शीट में लिखने के लिए, जो आप गोला भरेंगे उसके लिए। उसके पास 212वें पॉइंट पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार के संचार उपकरण में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य सामग्री ले जाना पूर्णतः वर्जित है। इसके साथ ही परीक्षा कक्ष में आपको पर्स हो या पाउच हो, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी जैसे अन्य सामग्री को पूर्ण वर्जित कर दिया गया है। इसके पश्चात अगर आपका चयन हो जाता है, आपका मतलब सिलेक्शन हो जाता है, तब के समय में आपको प्रवेश पत्र को मांगा जाता है आपका जो चयन प्रक्रिया के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो इसको आपको सुरक्षित रखना है। सीजी व्यापम दोस्तों एक ही बार आपका एडमिट कार्ड को जारी करता है, बार बार नहीं करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप डबल प्रिंट आउट करके अपने घर में भी रख सकते हैं। इसके पश्चात 214 पर कहा गया यहाँ पर निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको इसको मानना जरूरी है, इस नियम को जानना जरूरी भी था। इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि आपका दोस्त इस एग्ज़ाम से वंचित न हो जाए जो भी एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो फिर यहाँ पर परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग जैसे नकल करते हैं, अभी हाईटेक नकल प्रकरण बिलासपुर का सामने आया है, जिसकी वजह से सभी नियम को बदल दिया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी प्रकार से अनुचित साधनों का प्रयोग न करें और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। 15वें पॉइंट पर कहा गया है कि जैसे कि धार्मिक हो या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा।
उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जाँच से गुजरना पड़ेगा, तभी उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। मतलब आप कोई धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनकर जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, तो आपको इसमें कहा गया है कि परीक्षा समय जो सामान्य समय कहा गया है उससे पहले आपको रिपोर्ट करना होगा। जैसे 9:45 है तो उससे पहले आपको मतलब 2 घंटे का जो समय कहा गया है उसी में आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश लेना होगा, तभी आपको एंट्री दिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में। जी व्यापम का अध्यक्ष है रेणु जी पिल्ले ने भी यह नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, पत्र को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपको परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात यह पुलिसकर्मियों के लिए है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद पुलिसकर्मियों में से एक पुलिसकर्मी जो बाहर में परीक्षा केंद्र के परिसर है उसके बाहर निरीक्षण करते रहेंगे, ताकि कोई गतिविधि संदिग्ध न हो। अगर संदिग्ध लगता है तो उसे पकड़कर जांच भी किया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका जो मेटल डिटेक्टर से आप लोग का परीक्षार्थियों का तलाशी लिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पूर्व 2 घंटे आपको पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना होगा। इस प्रकार से यह जानकारी है। तो इस प्रकार से सीजी व्यापम ने केवल एक नकल प्रकरण के पश्चात पूरा नियम को ही बदल दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों यह जानकारी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि किसी भी एग्ज़ाम से वह वंचित न हो जाए इस नियम के अभाव में।